बताइए। हमको अपना मुंह दिखाना है। अरे भाई डॉक्टर साहब मुंह नहीं देखते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। नहीं तो आप ही लोग जैसा कई लोग आता है बोलता है डॉक्टर साहब मुंह देखने का पैसा लेते हैं। ऐसे आपका मुंह तो सही लग रहा है, क्या दिक्कत है जो डॉक्टर साहब को दिखाइएगा। हमको जो परेशानी है ना वो हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। आप डॉक्टर नहीं ना है। हमारा नंबर लगाइए चलिए, और हमारा ये दोनों बच्चा का भी नंबर लगाइए। इस लोग को क्या दिक्कत है? आँख और कान में दिक्कत। हाँ बताइए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब इधर 2 महीना से हमको एक अजीब बीमारी हो गया है। हमको हंसी तो बहुत आता है लेकिन हमारा चेहरा पे दिखाई नहीं देता है। इसी कारण हमसे जितना लोग भी मिलता है सब हमको कहता है तुम दिन भर गुस्सा में काहे रहते हो, क्या परेशानी है तुमको? हमेशा हमसे यही पूछते रहता है सब कोई। जैसे देखिए हमको आपका चेहरा देख के बहुत हंसी आ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा वो तो हम समझ गए कि आपका बीमारी बहुत ही गंभीर है, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, आपको हमारा चेहरा देख के काहे हंसी आ रहा है? हम कोई सर्कस का जोकर है क्या जो हमारा चेहरा को देख के आपको बहुत हंसी आ रहा है? डॉक्टर साहब आप देखने में जोकर तो नहीं लग रहा है लेकिन आपका चेहरा जो है ना वो बहुत फनी है। अच्छा वो सब बात छोड़िए, ये बताइए ये दोनों बचुआ को क्या हुआ है? ये जो हमारा बेटा है ना गोरा कद्दू, डॉक्टर साहब इसको कान से सुनाई नहीं देता है। अच्छा मतलब बहरा है। बहरा तुम्हारा बाप होगा, समझा? हमको बहरा मत बोलो। अरे आप झूठ क्या बोलते हैं, ये लड़का तो सुनता है। अरे तो डॉक्टर साहब हम आपको झूठ कहाँ बोले, हम तो बोले ये कान से नहीं सुनता है। अरे तो कार्टून सब काने से न सुनता है, ये कहीं और से सुनता है क्या? अरे डॉक्टर साहब यही तो बीमारी है, इसको आँख से सुनाई देता है और कान से दिखाई देता है, इसीलिए देख नहीं रहे आप तब से, ये इधर उधर देख के बात कर रहा है। अरे ये तो बहुत ही अजीब बीमारी है। अच्छा एक बात बताइए, खाता तो मुंह से है ना? अरे नहीं डॉक्टर साहब, इसको तो अजीब समस्या हो गया है 2 महीना से। खाता नाक से है, सांस मुंह से लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया है इसको, पहला बार सुन रहे हम। अच्छा एक प्राइवेट बात पूछ रहे हैं आपसे, जैसे आप बोले कि इसको आँख से सुनाई देता है, कान से दिखाई देता है, नाक से खाता है, मुंह से सांस लेता है, तो बाथरूम जाते वक्त कहाँ से करता है ये? अरे डॉक्टर साहब कितना बार इससे पूछे हम, बताता ही नहीं है, शर्माता है, बोलता हूँ नहीं बताएंगे हम आपको। अरे बचपन में तो देखे ही होंगे आप। अरे डॉक्टर साहब हमारा बचपन में ये कहाँ पैदा हुआ था? अरे आप पागल है क्या? आपका बचपन का बात नहीं कर रहे हैं, आपका बचुआ का बचपन का बात कर रहे हैं हम। अरे पागल हम नहीं, आप पागल है। आपको हम बताए जो अभी कि इसको 2 महीना से प्रॉब्लम है, बचपन से थोड़ी ना है। अच्छा बड़ा अजीब प्रॉब्लम है तब तो इसको। अच्छा इसको बाद में देखते हैं, वो काला कलूठा बच्चा नहीं है उसका बताइए तो क्या बीमारी है उसको? अरे हाँ डॉक्टर साहब बताते हैं। काला कद्दू तुम ही बताओ तुमको क्या बीमारी है, डॉक्टर साहब को बताओ चलो बढ़िया से। डॉक्टर साहब हमको बड़ा अजीब बीमारी हो गया है इधर 3 महीना से। हमको क्या होता है पता है आपको? जब हम किसी को देखते हैं ना तो उसका कपड़ा के अंदर क्या है हमको सब दिखाई देता है। मतलब कपड़ा के अंदर तुमको क्या दिखाई देता है? अरे आप समझे नहीं, कपड़ा के अंदर क्या दिखाई देगा? कपड़ा के अंदर आदमी हमको नंगा दिखाई देता है, सब हमको नंगा ही दिखाई देता है। अरे तुम कैसा पागल है, तुम इसका इलाज कराने आया है? तुमको तो खुश हो जाना चाहिए कि भगवान तुमको ऊपर से ही एक्सरे मशीन लगा के दी है आँख में। वैज्ञानिक लोग लाखों रुपया खर्च करके चश्मा बना रहा है ताकि आर पार देख सके, और तुम इसका इलाज करा रहा है। तुमको तो बड़ा जॉब लग सकता है सरकार की तरफ से, एयरपोर्ट वगैरह में, वहाँ लगेज वगैरह चेक करने के लिए स्कैनर लगाता है, तुम्ही को खड़ा कर देगा, तुम देख के ही बता दोगे इसमें क्या है। हमको ऐसा होता ना तो हमारा तो लॉटरी निकल जाता। और एक मिनट तुम बोला तुमको कपड़ा के अंदर सब कुछ दिखाई देता है, तो तुम तब से हमको देख रहा है यानी कि हम तुमको नंगा दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी तुम्ही को है और तुम्ही सबसे लास्ट में बता रहा है, और तब से हमको नंगा देख रहा है तुम बेशरम लोग की तरफ। आज तो हम अपना चड्डी पहनना भी भूल गए हैं। अरे डॉक्टर साहब आप चड्डी पहनिए या नहीं पहनिए उसके अंदर भी देख लेगा ये। अरे तो सबसे पहले तुम लोग अपना मुंह इधर उधर करो, काहे कि तुम लोग का खानदान में अजीब बीमारी हो गया तुम लोग को, पता नहीं कब कौन क्या देख ले। उधर देखो सब कोई, आप सब कोई बिना एक दूसरे को देखे बात करेंगे, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और तुम रे करिया तुम तो मेरे तरफ देखना भी मत, नंगा देखता है हमको तुम। और डॉक्टर साहब एक बात बोले हम आपको, आप बोले ना कि आप चड्डी पहनना भूल गए हैं, आप चड्डी पहन के आए हैं, खाली चड्डी फटा हुआ पहन के आए हैं आप जानबूझकर ये बात नहीं बता रहे हैं ना सबको, ताकि सब लोग ये नहीं सोचे कि डॉक्टर फटा हुआ चड्डी पहनता है, इसके पास पैसा कम होगा, इसीलिए बहाना बना रहे हैं कि हम चड्डी पहनना भूल गए हैं। अरे चड्डी हम पहने हैं कि तुम पहना है जो तुम हमको बताएगा, हम चड्डी नहीं पहने हैं। अरे स्कैनर हमारा आँख में लगा है कि आपका आँख में लगा है? हमको सब दिखाई देता है, आप भूल सकते हैं हम, लेकिन सब कुछ देख सकते हैं बढ़िया से, वो भी फुल HD में 1080p में देख सकते हैं हम बढ़िया से सब कुछ। हाँ तो इलाज क्या करवाने आए हो जब तुमको सब कुछ दिखाई देता है? तो यहाँ तो लोग को दिखाई नहीं देता तब इलाज कराने आता है, तुमको तो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो इलाज करवाने आए हो। अरे डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि इसको कपड़ा के अंदर दिखाई देता है, दिक्कत ये है कि जहाँ पे कपड़ा नहीं हो वहाँ पे इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे ये इतनी देर से आपसे बात तो कर रहा है लेकिन इसको आपका थोबड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, काहे कि आपका सर पे कोई कपड़ा नहीं ना बंधा हुआ है। अच्छा हुआ इसको हमारा थोबड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमको बाहर में ये बदनाम कर देता
अरे डॉक्टर साहब, इसमें अच्छा क्या है? थोबड़ा ना नहीं दिखाई दे रहा है, नाम तो सुनाई दे रहा है, जगह तो हमको पता है कि कहाँ पर आपका क्लिनिक है। हम ऐसे भी बदनाम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि हम बदनाम करें किसी को। हाँ तो चलिए डॉक्टर साहब, ये बताइए इसका इलाज कैसे होगा, इसका आँख ठीक कैसे होगा? देखिए, हमारा हिसाब से साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसका एक आंख हम ले लेंगे और अपना एक आंख इसको दे देंगे। अरे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं है, आप तो भगवान हैं। काहे कि पहली बार देख रहे हैं कि एक डॉक्टर अपना आंख अपना पेशेंट को दे रहा है। अरे पहले पूरा बात तो सुन लीजिए, बीच में काहे टोक देते हैं? हमको इतना बड़ा मत बनाइए आप लोग। हम भगवान नहीं है, हम एक साधारण कार्टून है। देखिए, हमारा भी आंख में एक तो समस्या है, आपको बता रहे, बाहर में मत बताइएगा। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है ना, वैसे ही हमारा आंख भी 7 दिन अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे सोमवार को हमको दिन में दिखाई नहीं देता है, और मंगलवार को हमको रात में दिखाई नहीं देता है, और बुधवार को हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, और बृहस्पतिवार को हमको लड़की दिखाई देता है, लड़का नहीं दिखाई देता है, और शुक्रवार को लड़का दिखाई देता है, लड़की नहीं दिखाई देता है। और इसी चक्कर में हम कई बार मार खा चुके हैं। लड़का को लड़की के बारे में कुछ बोलते हैं तो पता चलता है लड़की हमारा बात सुन रहा है, और कई बार ऐसा हो चुका है हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो पता चलता है बगल में बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ है। और फिर तो आप जानते ही है ना, बॉयफ्रेंड लोग क्या करता है। और शनिवार को हमको हर चीज डबल दिखाई देता है। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब के पास हम लोग मंगलवार को आए हैं, वो भी दिन में, तभी तो दिखाई दे रहे हम लोग इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नहीं बताया आपको रविवार को कैसे दिखाई देता है? वो रविवार को तो छुट्टी रहता है ना, तो हम दिन भर सोए रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता हमको दिखाई देता है कि नहीं देता उस दिन। देख लिया ना बेटा काला कद्दू, कैसे बात किया जाता है डॉक्टर साहब से। हाँ हाँ पापा, देख लिए और समझ भी लिए कि कैसे बात किया जाता है। क्या मतलब, समझे नहीं हम? क्या सिखा रहे हैं आप बचवा लोग को? अरे डॉक्टर साहब, दरअसल बात इतना है कि जो बचवा लोग है ना हमारा, ये लोग हमको बोला कि पापा सपोज कीजिए आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, और इसी बीच में मम्मी का तबीयत खराब हो जाए, तो हम लोग मम्मी को डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे? हम लोग को तो आता ही नहीं बात करने डॉक्टर साहब से। तो वही हम बोले कि चलो तुम लोग को डॉक्टर साहब के पास लेके चलते हैं, वहाँ तुम लोग लाइव डेमो क्लास देखो कैसे बात किया जाता है डॉक्टर साहब से। कुछ बीमारी बता देंगे डॉक्टर साहब को, देखना कैसे डॉक्टर साहब फिर बात करेगा। मतलब इतना देर से जो आप बात कर रहे थे सब झूठ बोल रहे थे? इस दोनों को कोई बीमारी नहीं है और आपको भी कोई बीमारी नहीं है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा बचवा लोग तंदुरुस्त है, मक्खन खाता है देसी। हम तो बस इस लोग को यहाँ लाए थे कि लाइव क्लास देख लो कि डॉक्टर साहब से कैसे बात किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आके इस लोग को ये तो पता चल गया कि डॉक्टर साहब को भी बीमारी हो सकता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, अजीबो गरीब। अरे तुम लोग हमारा टाइम पास किए, हम यहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं। लेकिन ये मत सोचो कि तुम लोग होशियार हो, तुम लोग फीस तो दे के आए ना हमारा, अब फीस वापस थोड़ी ना मिलेगा तुम लोग को, ये याद रखो। देखिए डॉक्टर साहब, पापा जब हम लोग को सिखाने के लिए ला रहे थे ना, तभी बोले थे कि इसमें थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन पैसा का कोई बात नहीं है। कुछ सीखने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो हम लोग सोच लिए थे कि हम जब जाएंगे आपके पास तो हम लोग पैसा खर्चा करेंगे। क्या होगा, 200-300 खर्चा होगा, लेकिन हम लोग को नॉलेज तो मिलेगा। लेकिन देखिए हम लोग का नसीब कितना अच्छा है, हम लोग पैसा भी खर्चा नहीं किए, आपसे नॉलेज भी ले लिए और थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिए। क्या मतलब पैसा कमा लिए? देखिए पापा तो सोचे थे कि थोड़ा पैसा खर्चा करके हम लोग को नॉलेज दिलवाएंगे, लेकिन हम अपना खुरापाती दिमाग चलाए। यहाँ आने के बाद हम पापा को एक स्कीम बताए, जिससे हम बोले कि पैसा भी खर्चा नहीं होगा, नॉलेज भी मिल जाएगा और हो सकता है थोड़ा कमाई भी हो जाए। पता है यहाँ आने के बाद हम लोग क्या किए? हम आपका कंपाउंडर से पूछे कि डॉक्टर साहब का फीस कितना है। आपका फीस 200 रुपया बोला था, तो हम गोरा कद्दू को बोले कि 500 का नोट दो, फटा हुआ दिया वो आपका कंपाउंडर को, वो उसको वापस कर दिया, बोला नहीं चलेगा। इस पर हम लोग 2-4 मिनट बहस किए उसके साथ, फिर हम उसको 500 का नोट दिए कलर वाला, वो बोला ये भी नहीं चलेगा। उसके साथ फिर 10-15 मिनट हम लोग बहस किए झूठ मूठ का। उसके बाद पापा उसको 10-10 और 20-20 रुपए वाला नोट सब दिए, उसमें कुछ फटा हुआ था, कुछ कलर वाला था, कुछ अच्छा भी था, वो बोला ये भी नहीं चलेगा। इस तरीके से उसको हम लोग उलझाए, उलझाने के बाद लास्ट में फिर हम उसको 200 रुपए का नोट दिए, वो समझाई 500 का नोट है। और यही हमारा प्लान था। हमको मालूम है कि जब एक आदमी को कई लोग उलझाता है और बार बार एक ही बात को घुमा घुमा कर बोलता है, तो कहीं न कहीं वो आदमी उलझ जाता है, तो फिर वो गड़बड़ कर ही देता है। इसी तरीके से आपका कंपाउंडर भी किया गड़बड़। हम उसको 200 रुपया का नोट दिए, वो उसको 500 का समझा और हमको 300 रुपया वापस लौटा कर दिया। तो हमारा कमाई कितना हुआ? 100 रुपया कमाई कर लिए ना। अरे वो कंपाउंडर को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुमरे जैसा बच्चा उसको उलझाया, वो उलझ गया। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? अरे सर नाम क्या पूछ रहे हैं आप? अरे सर, हम लोग की कंपनी की तरफ से एक कैंपेन चल रहा है जिसमें हम लोग सबको कूपन दे रहे हैं, और अगर आपका कूपन सेलेक्ट हो गया तो आपको सर गिफ्ट मिलेगा। अच्छा गिफ्ट मिलेगा? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया सर, आप ऐसे आने जाने वाले लोग को जो ये दे रहे हैं कूपन, इसमें आपका क्या फायदा है? अगर हम लोग को आप गिफ्ट दीजिएगा तो आपको क्या फायदा होगा? सर ये तो कंपनी को पता होगा, हम लोग से तो जितना काम कहा जाता है हम लोग उतना ही करते हैं। अगर आपका कूपन सेलेक्ट हो जाएगा तब आपको डिटेल दिया जाएगा, कुछ न कुछ तो कंपनी का फायदा होगा, तभी ना कंपनी आपको गिफ्ट देगा। ऐसे तो सर कोई किसी को पैसा नहीं देता है, लेकिन हम आपको ये जरूर बता दे, इसमें आपका फायदा जरूर होगा अगर आपका कूपन फंस गया तो।
अरे हाँ भैया, यही बात तो आप सही बोले। अगर हमारा कूपन फंस गया तो हमारा तो फायदा ही है। कंपनी को फायदा हो ना हो उससे हमको क्या मतलब। चलिए पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं आपका नाम पूछ रहा था। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम काला कद्दू है। अच्छा सर, एज क्या है आपका? सर मेरी एज 12 साल है। अच्छा सर, 12 साल एज आपका ना। क्या करते हैं सर आप? अरे सर एज 12 साल है तो पढ़ाई करते होंगे ना, काम धंधा थोड़ी ना करेंगे। अरे हाँ सर, लेकिन पूछना पड़ता है, काहे कि कोई जरूरी नहीं ना है कि आप 12 साल में पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरा भी कर ही रहा हो। अच्छा ये बताइए, ये आपकी पत्नी है? अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप? 12 साल में कोई शादी करता है? जब हम बड़ा होंगे तभी मेरी पत्नी बनेगी, अभी तो गर्लफ्रेंड है। अच्छा गर्लफ्रेंड है ना। इनका नाम क्या है? अरे सर इनका नाम क्या पूछ रहे हैं? अरे सर आप दोनों साथ में आए ना, इसीलिए दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। ये कंपनी का पॉलिसी है सर, चिंता मत कीजिए, इनका एज नहीं पूछेंगे, नाम ही काफी है। अच्छा, इनका नाम सपना है। हाँ ये लीजिए सर कूपन, कल ड्रॉ है, अगर आपका कूपन सेलेक्ट हो गया तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। खाली आप अपना नंबर बता दीजिए। अरे हाँ सर, ये तो बताना ही भूल गए। नंबर नोट कीजिए 6272928210। हेलो, काला कद्दू सर से बात हो रही है। जी मैडम, काला कद्दू बोल रहे हैं, बोलिए। सर आपका कूपन सेलेक्ट हुआ है, आपको गिफ्ट मिलेगा। क्या बोली मैम? मेरा कूपन सिलेक्ट हो गया और हमको गिफ्ट मिलेगा? क्या गिफ्ट मिलेगा? आपको होम थिएटर और टूर पैकेज मिला है। अरे वाह, होम थिएटर मिलेगा और टूर पैकेज भी मिलेगा, ये तो बढ़िया है। टूर पैकेज हमको खाली अकेले के लिए मिलेगा कि फैमिली के लिए मिलेगा मैडम? ये टूर कपल के लिए है। क्या बोली मैडम? कपल के लिए है, लेकिन मेरा शादी नहीं हुआ है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है ना सपना, आपको उनके साथ जाना होगा। अरे हाँ मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड है सपना, लेकिन उसका बाप अलाउ थोड़ी ना करेगा हमारे साथ टूर पर जाने के लिए अकेले। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना भाई के साथ चले जाएं या अकेले चले जाएं, जरूरी है सपना को ले जाना। सर ये कंपलसरी है। अरे मैडम ये तो जबरदस्ती है, वो जाना चाहे या न जाना चाहे जबरदस्ती लेकर जाए उसको, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना हमको किसके साथ जाना है। अगर हम अकेले जाएंगे तो आपका खर्चा बचेगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है? सर टूर आपको तभी मिलेगा जब आप और सपना साथ में जाएंगे, क्योंकि 200 लोगों में से ही 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। जिन्होंने नाम लिखवाते टाइम कपल में ही नाम लिखवाया था, उनको ही हमारी कंपनी ने सेलेक्ट किया है इस बार। सर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये कंपनी की पॉलिसी है। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार सभी कपल को ही सेलेक्ट किया गया है। और आप जब गिफ्ट लेने आएंगे तो आपको सपना के साथ ही आना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, उसको लेकर ही आएंगे। अरे काला कद्दू, क्या चीज का गिफ्ट फंसा रहे तुमको? कोई लॉटरी वगैरह लिया था क्या? अरे बड़ा कद्दू, कोई लॉटरी नहीं लिए थे, अपने मन से रोक कर बोला कि हम लोग की कंपनी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, आप अपना नाम वगैरह लिखा दीजिए, आपको कूपन देंगे, अगर सेलेक्ट हो गया तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो वही फोन किया है, कल कूपन मिला, आज गिफ्ट मिल रहा है। और तुम तो सुना भी क्या गिफ्ट दे रही है, और कंडीशन भी रखी है, सपना के साथ ही आना होगा और घूमने भी उसके साथ ही जाना होगा। उसका पगला बाप जाने देगा? इस लोग को क्या बताएं, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कोई जाने देता है? पगलेट सब अपने मन से कोई भी नियम रख दिया है, वो हमारी पत्नी थोड़ी ना अभी। अरे वो तो हम भी सुने, लेकिन हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम कह रहे हो हम कल ही फॉर्म भरे हैं और सवेरे सवेरे तुमको लॉटरी भी लग गया। हमको तो 420 ही लग रहा है, इतना जल्दी तुम कैसे सेलेक्ट हो गया? आज तक तुम लॉटरी खरीदा, तुमको लगा नहीं ना? ये कैसे लग गया? 200 आदमी में तुमको भी लॉटरी लग गया? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं तुमको और सपना को बुला के वहाँ कोई क्राइम वगैरह करे, तुम लोग को फंसा दे? देखना बाबू, आजकल ये सब बहुत चल रहा है, बच के सतर्क रहना। क्योंकि देखा क्या बोल रही थी, एंट्री तभी देंगे जब तुम सपना को लेके आओगे। उसको सपना से क्या मतलब है? पहले तुम ऑफिस वगैरह देखोगे कि ऐसे ही लड़की को लेके चले जाओगे? जो मन में आ रहा था बकवास कर रही थी वो, और जानबूझ के लोग लड़की से कॉल करवाता है ताकि ट्रस्ट हो सामने वाला को। हमको तो आजकल भरोसा ही नहीं होता किसी पे, सोच समझ के जाना। पापा को पता चलेगा ना तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे मार मार के तुम्हारा। और सपना के साथ कुछ हुआ तो टकला नेता को तुम जानते ही हो, तुमको जिंदा गाड़ देगा। अरे तुम चुप करो पगला कहीं का, तुमको कुछ भी बताओ, खाली तुम्हारा शक्ति वाला दिमाग चलते रहता है। कहाँ का बात कहाँ लेकर चला गया, यहाँ बात हो रहा गिफ्ट का, तुम क्राइम में पहुँच गया, गाड़ने मारने में पहुँच गया। पगलेट कहीं का, बुद्धि नहीं है तुमको? ये फ्रॉड नहीं होगा, कोई कंडीशन होगा कंपनी का, लेकिन कंडीशन थोड़ा अजीब सा है, ये हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम करेगा पगला कहीं का। अरे वो तुम देख लो, मेरा काम था बताना, लेकिन मेरा राय यही रहेगा, पहले जाके अकेले ऑफिस देख के आना, तभी सपना को ले जाना। क्योंकि तुम लड़की को देख के और सुन के फिसल जाते हो ना, लड़की का कॉल आया नहीं कि तुम फिसल गए हो। जान न पहचान, वो सही बोल रही थी, देख लेना, बाकी जैसा तुमको सही लगे। अरे हाँ वो हम देख लेंगे, एक टेंशन दिमाग से जाता नहीं है, दूसरा टेंशन तुम डाल देते हो दिमाग में पगला कहीं का।
चलो ऊपर चल के पूछते हैं। बोला था 4th फ्लोर पे आना है। मैडम, मेरा नाम काला कद्दू है और ये है सपना। आपकी तरफ से कॉल आया था कि हम लोग को गिफ्ट फंसा है, होम थिएटर और टूर दीजिए। हाँ हाँ सर, हम लोग की तरफ से ही कॉल गई थी आपको। आपको सही में फंसा है होम थिएटर और टूर पैकेज। लेकिन उससे पहले आपकी जो ये गर्लफ्रेंड है सपना, इनको उनके साथ जाना होगा। अरे उसके साथ कह जाएगी, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। मेरे साथ टूर जाने से पहले इसके साथ जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ये इनके साथ नहीं जाएगी, आप ही के साथ जाएगी टूर पर। बस ये कुछ देर के लिए इनके साथ अंदर जाएंगी और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएंगी। फिर आप लोग को गिफ्ट मिल जाएगा और आप लोग चले जाइएगा। और ये क्या बकबक कर रही है? कहीं घोड़ा कद्दू सही तो नहीं बोल रहा था? यहाँ कोई क्राइम व्राइम तो नहीं होने वाला है? भाई की 4-5 लोग खड़ा है ये जगह पर, साला हमको लग रहा है हम अकेला है। खतरनाक जगह लग रहा है हमको। है मैडम, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम ही लड़की को कैसे अंदर जाने देंगे इनके साथ अकेले? क्या करेगा अंदर जाकर? बताइए, कहाँ ले जा रहा है? अगर इसको ले जा रहा है तो हमको भी लेकर जाए। साला टूर हमको फंसा है, तुम लोग को इंटरेस्ट मेरा गर्लफ्रेंड में है। अरे सर, आप घबरा रहे हैं। इतना घबराना थोड़ी ना है, आप सुरक्षित जगह पर हैं। ये बस अंदर जाएंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करके ये बाहर आ जाएंगी। आप तो देखने से अक्लमंद लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए आराम से। अरे तो हमको भी लेकर चलो ना, फॉर्मेलिटी मेरा भी पूरा करो। एक एक करके क्या कर रहे हो? अरे सर, ये कंपनी की पॉलिसी है। काला कद्दू, हमको डर लग रहा है। ये तुम कहाँ लेके आ गए हो हमको? अरे मैम, आप डर क्यों रही हैं? आप सुरक्षित जगह पर हैं। आपको कुछ बस फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है, उसके बाद आप बाहर आ जाएंगी। और ऐसे भी आपके बॉयफ्रेंड है ना बाहर खड़े, डरिए मत, आराम से जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 लोग खड़े हैं, उनकी भी वाइफ तो अंदर गई है। अच्छा, हम तो गलती समझ रहे थे, हमको लग रहा था इसका आदमी है। ये लोग भी हमारी तरह गिफ्ट लेने आया है। हमारा भी नाम काला कद्दू है, होशियार तो मैं ही ना। चलो जाओ सपना, चिंता मत करो, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो आवाज दे देना। अरे सपना इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या पूछा अंदर ले जाकर? अरे कुछ नहीं काला कद्दू, बस 2-3 सवाल किए, उसके बाद बोला जा सकती है आप। क्या बस 2-3 सवाल किया और इतना जल्दी भेज दिया? तो इस लोग का पत्नी को इतना टाइम काहे लग रहा है? हम लोग से पहले गई हुई है तो भी अभी तक नहीं आई है। उस लोग से क्या पूछ रहा है? वो तो पता नहीं काला कद्दू, क्योंकि अंदर तो सिर्फ हम थे और कोई नहीं था। अरे मैडम, ये क्या सुन रहे हैं आप? बोली के अंदर इन लोग की पत्नी भी है। कहाँ है इन लोग की पत्नी? अरे सर, वो तो हम आपको हिम्मत देने के लिए बोले थे, क्योंकि आप डर रहे थे ना। ये सारे लोग हमारे ही हैं। क्या मतलब? आप हमको बेवकूफ बनाई? अरे नहीं सर, आपको कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है? आप तो समझदार लग रहे हैं। देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई ना, सुरक्षित। अरे वो तो हम हैं। अब हमको भी बताइए, हमको क्या करना है? गिफ्ट भी नहीं दे रही हैं। अरे नहीं नहीं सर, आपसे कुछ नहीं पूछना है। जो फॉर्मेलिटीज थी वो मैम से पूछ ली हमने, हो गया बस। अच्छा सपना, तुम बताओ तो, आखिर तुमसे अंदर पूछा क्या? गिफ्ट हमको मिला, सवाल जब तुमसे हो रहा है, आखिर ऐसा क्या पूछा तुमसे? अरे काला कद्दू, कुछ ज्यादा नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा, आपको डर लगता है? तो हम बोले हाँ हमको डर लगता है। तो बोला किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसके बाद ये भी पूछा आपको गोल्ड पसंद है? तो हम बोले हाँ हमको गोल्ड पसंद है। तो फिर कहने लगा बढ़िया है। तो फिर बोला अगर आपको गोल्ड फ्री में मिले तो आप लेना चाहेंगी? तो हम बोले हाँ, हम क्यों नहीं लेना चाहेंगे, ये तो कोई भी लेना चाहेगा, क्योंकि ये तो हर लड़की को पसंद होता है। तो फिर बोला आप बाहर जा सकती हैं। और ये कैसा सवाल सब हुआ? आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? गोल्ड पसंद है कि नहीं पसंद है? ये क्या चीज का फॉर्मेलिटी है? समझे में नहीं आ रहा है। ये लोग हमको बसकावा लग रहा है। गिफ्ट हमको पसंद है, सवाल तुमसे कर रहा है और वो भी अजीबोगरीब सवाल कर रहा है। अरे सर, आप बहुत डरते हैं। आप चिंता मत करिए, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। आप घर जाइए, आपके घर पर एक गिफ्ट हैम्पर आएगा। आप तब से सोच रहे थे कुछ गलत होगा, हुआ कुछ गलत। बल्कि आपको तो गोल्ड की चेन भी मिल गई जो नहीं मिलती। कुछ फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करवाई है हमने इनसे। और अब आप सुनिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब आप यहाँ से घर जाएंगे और आपके घर पर एक गिफ्ट हैम्पर आएगा और वो गोल्ड की चेन आपको पहननी है और पहन कर ही एयरपोर्ट जाना है और वहाँ से फ्लाइट पकड़नी है आपको पहाड़पुर की। चेन आपको इसलिए पहननी है क्योंकि पहाड़पुर पे जो हमारा आदमी है तभी आपको पहचान पाएगा। और उसके बाद आप 2 दिन पहाड़पुर पूरा घूमेंगे और सारा खर्चा हमारी कंपनी बियर करेगी। और वो जो चेन है वो पहनना भूलिएगा मत। ये तो बढ़िया बात है मैडम, हमको अभी तक ये नहीं समझ में आप लोग को इसमें क्या फायदा है, लेकिन मेरा तो बहुत फायदा है। भेज दीजिएगा किट हमको घर पर। गोल्ड चेन की बात है, हम इसका बाप को मना लेंगे, ये चलेगी हमारे साथ घूमने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हमको एक कूपन मिला और उसके बाद हमको इतना सारा गिफ्ट मिल रहा है। इसको बोलते हैं नसीब। काला कद्दू का नसीब बड़ा बढ़िया है। अगला वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, जब हम पहाड़पुर घूमेंगे तब दिखाएंगे आपको पहाड़पुर कैसा है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।